जी बेटा, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, 9th क्लास लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो बेटा हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी, हमने कुछ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बेटा पढ़ा था कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद गैसियस स्टेट, डिफ्यूज़न, इफ्यूज़न और जो प्रेशर है वो बेटा हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, अभी हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो हमारे पास है बेटा बॉयल्स लॉ। ठीक है, पेज नंबर बेटा 78। अभी हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो बेटा हमारे पास क्या आएगा, बॉयल्स लॉ। अभी हम जो बेटा उसको जो है ना प्रूव, उसकी स्टेटमेंट और उसके बाद बेटा जो उसकी मैथमेटिकली फॉर्म है उसको बेटा हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे बेटा। सही है, तो उसको बेटा अभी हम जो है ना स्टार्ट करते हैं जरा। बेटा अभी हमने बॉयल्स लॉ स्टार्ट करना है। ठीक है, कि बॉयल्स लॉ बेटा क्या होता है, ये जो गैसेस से रिलेटेड हमने कल जो टॉपिक किया था इसमें अब हमने दो लॉज हमने स्टार्ट करने बेटा, एक बॉयल्स लॉ और एक चार्ल्स लॉ। ठीक है, सबसे पहले गैसेस से रिलेटेड जो बेटा लॉ पेश किया था वो रॉबर्ट बॉयल ने किया था। रॉबर्ट बॉयल ने क्या कहा था, वो बेटा हम उसकी स्टेटमेंट और उसको मैथमेटिकली फॉर्म प्रूव करेंगे। तो इसके बाद बेटा फिर हम चार्ल्स लॉ को, ठीक है, ये दो बेटा हम क्या करेंगे आज, ये लॉ, इनकी डेरिवेशंस और बेटा ये जो लॉ है ये बेटा आज हम करेंगे। ठीक है, जी बेटा सबसे पहले हम करने लगे हैं बॉयल्स लॉ, कि बॉयल्स लॉ बेटा क्या होता है। 7 बेटा 71 जी, बॉयल्स लॉ ये बेटा किसने पेश किया, रॉबर्ट बॉयल्स ने। ठीक है, अब इसके मुताबिक गैसेस और गैस और वॉल्यूम उसके दरमियान बेटा क्या रिलेशनशिप होता है। बॉयल्स का कहता है रॉबर्ट बॉयल्स के जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैसेस का बेटा, जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैसेस का बेटा वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर्स के। जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, गैसेस के, उसके प्रेशर्स के। और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा, यानी टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर बेटा कांस्टेंट हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ जो गैस होगा वो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके हो जाएगा बेटा प्रेशर्स के। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट्स नाउन एज बॉयल्स लॉ। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, ये बॉयल्स लॉ कहलाते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली फॉर्म इसकी बी, ये हमारे पास बेटा क्या है, कांस्टेंट है Kp, तो ये बेटा हमारे पास Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। K यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है। ठीक है, और टेम्परेचर इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बेटा इसमें क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, देखिए मैथ में भी आपने दो कंसेप्ट सीख कर आए हैं छोटी क्लासों में जब थे 6, 7, 8 तक, कि एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होती है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है उसमें क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बेटा क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेम एज इट इज इससे है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है क्या, कि अगर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, दूसरी क्वांटिटी बेटा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये नहीं होगा कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, या प्रेशर इंक्रीज हुआ है कि वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। नहीं, एक चीज बेटा इसमें क्या होगी, इंक्रीज, और दूसरी क्या हो जाती है, इसमें डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है किसके दरमियान, वॉल्यूम और प्रेशर्स के दरमियान। ठीक है, और टेम्परेचर बेटा इसमें क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है,
इसकी जो मैथमेटिकली बेटा फॉर्म है हमारे पास, उसमें लिखते हैं ये V1 T1 इज इक्वल टू बेटा V2 P2, ठीक है। V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, T1 क्या है, इनिशियल प्रेशर, P2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, और P2 बेटा क्या होता है, फाइनल प्रेशर होता है। अब इसी को हम जो है ना एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से बेटा क्या करते हैं, हम इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे ये बात आया कि ये बात ठीक है कि एक चीज के वॉल्यूम के इंक्रीज होने से क्या प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, या प्रेशर के डिक्रीज होने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसकी बेटा हम एग्जांपल लेते हैं एक गैस वॉल्यूम के हेल्प से, ठीक है। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, एक्सपेरिमेंट में इसको करते हैं। बेटा ये माइक अपने बंद रखें, पहले जब भी आप क्लास में आते हैं तो कोशिश किया करो माइक बंद कर दो, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल की वेरिफिकेशन करते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, देखिए हमारे पास डिफरेंट जो है ना वॉल्यूम बेटा, हमारे पास गैस वॉल्यूम है और उनके ऊपर प्रेशर क्या है, डिफरेंट है। एक हमारे पास बेटा ये वॉल्यूम है, ये इसके एक हमारे पास बेटा ये सिलेंडर है, इसके अंदर क्या है बेटा, गैस, ये मूवेबल है, ठीक है। और इसके ऊपर बेटा जो हम प्रेशर लगा रहे हैं वो 2 atm लगा रहे हैं। यहाँ पर बेटा हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम है वो कितना होगा, 1 डेसीमीटर क्यूबिक, ठीक हो गया। ये इसके ऊपर बेटा क्या लगाई जा रही है, फोर्स। अभी इनिशियल है ये ए पॉट बेटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पर फोर्स लगाई, जो गैस के मॉलिक्यूल है वो क्या हो गए, कंप्रेस हो गए हैं थोड़े से। कितनी, हमने 2 से 4 तक ले गए। जब हमने बी किया, बी वॉल्यूम, तो ये बेटा क्या हो गया, जब इसके ऊपर हमने बेटा 2 atm से 4 atm प्रेशर बेटा इस पे लगाया, तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, 2 से 4 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 0.5 डेसीमीटर क्यूब, यानी ये हाफ हो, थोड़ा सा हो जाए, उससे क्या होगी, क्वांटिटी कम हो। क्यों, प्रेशर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। जब हमने फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने बेटा गैसेस की, तो उसमें हमने ये चीज सीखी थी कि जो वॉल्यूम, जो गैस का वॉल्यूम होते हैं, जो गैस का वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है। कब, जब आप उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है बेटा वो क्या होती है, वीक होती है, ठीक है। थर्ड बॉक्स में बेटा ये क्या किया हमने, एटीएम, और इसमें क्या कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। ये बी पॉट, ये सी, वॉल्यूम क्या हुआ बेटा, और इसमें प्रेशर हमने इस पे और इंक्रीज किया, ठीक है। 2 से कहां तक ले गए बेटा हम इसको, 6 तक, 6 atm तक। प्रेशर बेटा और कम क्या हो जाएगा, 0.33 डेसीमीटर, ठीक है। और प्रेशर और क्या हो गया, गैस का जो वॉल्यूम है बेटा वो क्या हो गया, कम हो गया हो, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको एटीएम तक ले जाते हैं। डी जो पार्ट है हमारे पास, इसमें हमने अब क्या किया, 2 atm प्रेशर, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 4 टाइम तक आ गया। तो ये बेटा हमारे पास जो बचेगी लास्ट पे कितने आ जाएंगे, 0.25 बेटा हमारे पास क्या बचेगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूबिक। ये हमारे पास डेसीमीटर क्यूबिक आ जाएगा। अब देखिए, जब आप लोगों के पास प्रेशर 2 atm था, वॉल्यूम हमारे पास गैस का कितना था बेटा, 1 डेसीमीटर क्यूबिक, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने प्रेशर्स क्या किया, इंक्रीज कर दिया। 2 से कितना हो गया, 4 हो गया बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम गैस का क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम बेटा क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरह जब आपने प्रेशर और इंक्रीज किया, कहाँ तक चला गया बेटा, ये 6 तक एटीएम तक चला गया, तो वॉल्यूम क्या हुआ गैस का बेटा, और कम हो गया। और जब आप इसको बेटा 8 तक ले गए हैं फुल, तो बेटा वॉल्यूम इसका क्या हो गया, गैस इसका और भी क्या होता गया, कम होता गया। तो क्या बात साबित हुई है इससे एक्सपेरिमेंटल से, कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम बेटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है। या जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर बेटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है वो बेटा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जो प्रोडक्ट वैल्यू आती है इनकी वो सब की सब क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। तो ये बेटा हमारे पास क्या था, बॉयल्स लॉ था। स्टेटमेंट इसकी क्या थी, रॉबर्ट बॉयल्स ने 1662 में ये स्टेटमेंट बेटा दी थी कि द वॉल्यूम ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, ठीक है, कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके बेटा, वो प्रेशर्स के, और उसमें जो टेम्परेचर होगा वो क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ये बॉयल्स लॉ कहलाते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म लिखते हैं उसके, हमने V1 P1 V2 P2। V1 बेटा क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, P1 बच्चों इसमें क्या होता है, इनिशियल प्रेशर। इसी तरह V2 बेटा क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम, और P2 बेटा क्या होता है, फाइनल प्रेशर्स के बेटा इसके अंदर होते हैं। सही है। उसके बाद हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हमारे पास क्या था, हमने 4 डिफरेंट जो है ना बेटा, हमने क्या लिए, सिलेंडर लिए। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, वॉल्यूम, गैसेस ऑफ वॉल्यूम बेटा हमने उसमें मूवेबल पिस्टन में पुट किया। सबसे पहले हमने वॉल्यूम लिया 1 डेसीमीटर क्यूब, प्रेशर हमारे पास था 280 है। जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, फिर हमने प्रेशर इंक्रीज किया फिर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, जिससे बेटा हमने क्या साबित हुई है कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम बेटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यही बेटा क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है कि एक ही चीज, वॉल्यूम के इंक्रीज होने से प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, या प्रेशर के डिक्रीज होने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें टेस्ट योर सेल्फ है 5.2 कहता है इट इज एप्लीकेबल टू ए लिक्विड। नहीं बेटा, अभी तो हम ये सीख कर आए हैं कि जो बॉयल्स लॉ है वो एप्लीकेबल है किस पर है, सिर्फ गैसेस पर है। जो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है वो किस पर होता है बेटा, गैसेस पर होता है। तो फर्स्ट टेस्ट योर सेल्फ का जो आंसर है, इज द बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल टू लिक्विड, इसके बेटा लिखना है नो। सेकेंडली कहते हैं इट बॉयल्स लॉ वैलिड फॉर एट हाई टेम्परेचर, नो बेटा, टेम्परेचर तो इसमें कांस्टेंट होता है, इसमें भी आप लोगों ने क्या लिखना है, नो। व्हाट विल हैपन इफ प्रेशर ऑन अ सैंपल गैस राइज 3 टाइम्स एंड द वॉल्यूम इज कीप कांस्टेंट। तो क्या होगा, अगर वॉल्यूम इनके इसमें अगर प्रेशर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, तो बेटा जो वॉल्यूम है आपका वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अगर प्रेशर क्या हुआ, राइज हुआ है, तो वॉल्यूम बेटा क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। वो हमने अभी इस चीज से बेटा सीखा है इसमें। अच्छा, अभी इसी को हम, ये हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली है, अब हम मैथमेटिकली वैल्यू निकालते हैं। उसमें देखते हैं आया कि वहां पर भी बॉयल्स लॉ की बात ठीक है। अब ये हमें कैसा पता चलेगा मैथमेटिकल इक्वेशन में कि ये जो लॉ उसने स्टेटमेंट दी है, ये जो उसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी है, आया कि ये ठीक है या नहीं है बेटा। इसी के हम करेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। जी पेज नंबर 80 पर आइएगा, पेज नंबर बच्चों 80 पर आइएगा, एग्जाम्पल 5.1, इसको बेटा रीड करें। अब हम इसको मैथमेटिकली जो है ना फॉर्म बेटा क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब इसकी हम न्यूमेरिकली वैल्यू से प्रूव करेंगे कि जो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है बेटा वो क्या है, वो ठीक है। जी क्या कहता है बेटा 5.1, अ गैस विद अ वॉल्यूम, एक गैस है उसका जो बेटा वॉल्यूम है कितने हैं, 350 सेंटीमीटर क्यूबिक, हैज प्रेशर्स 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये बेटा जो डबल एम है इसको हम पढ़ते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इफ इट्स प्रेशर इज रिड्यूस, अगर प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस होता है कितना, 325 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, कैलकुलेट्स न्यू वॉल्यूम, कहते हैं जिसका जो न्यू वॉल्यूम है वो बताइएगा। जी पहले बेटा इसका डाटा लिखते हैं फिर इसको बेटा सॉल्व करते हैं। जी सबसे पहले क्या देते हैं, अ गैस विद वॉल्यूम V1, इनिशियल वॉल्यूम बेटा जो इसका है। अभी जी बेटा इसको सॉल्व करते हैं। इनिशियल वॉल्यूम V1 कितना कहते हैं, 350 सेंटीमीटर क्यूबिक। सेकंड हैज प्रेशर 650, यानी P1 बेटा कितना आ गया, 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। फिर बेटा कहते हैं अगर प्रेशर रिड्यूस, प्रेशर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, कितना
P2 पहले 650 था, रिड्यूस होकर कितना आ गया 320 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जी बेटा क्या कहते हैं, क्या मालूम करना है? अब कहते हैं V2 फाइनल वॉल्यूम बताना क्या है। अभी हम ये न्यूमेरिकली वैल्यू से प्रूव कर रहे हैं कि बॉयल्स लॉ की बात बेटा ठीक है या गलत है। स्टेटमेंट की, उसके बाद फार्मूला किया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की, ठीक है, उसके बाद हम उसकी न्यूमेरिकली वैल्यू से बेटा उसको जो है ना प्रूव करने चले हैं। इनिशियल वॉल्यूम 350, इनिशियल प्रेशर 650, फाइनल वॉल्यूम 325। क्या हुआ, प्रेशर रिड्यूस हो गया। अब एक क्वांटिटी क्या हुई, रिड्यूस हुई है। अब होना ये चाहिए कि जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना चाहिए, तब उसकी बात बेटा क्या होगी, ठीक होगी। चले हम वैल्यू निकालते फिर पता चलते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ये हम बेटा एग्जांपल कर रहे हैं 5.1 जी। क्या कहते हैं जी, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 P2 V2 बेटा, P1 V1 P2 V2। अब हमने फाइंड क्या करना है, V2 हमने मालूम करना है, तो ये क्या हो जाएगा V2 इज इक्वल टू P1 V1 और P2 बेटा क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। P1 कितना है हमारे पास 650, V1 बेटा कितने हैं हमारे पास 350, जी, और P2 बेटा कितने हैं हमारे पास 325। अब V2 कितना आएगा, इसको बेटा कैलकुलेट करें, तो ये हमारे पास जो 700 के करीब इसकी वैल्यू आ जाएगी जी, 700 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया 700 सेंटीमीटर, यानी जो वॉल्यूम आया वो कितना आ गया 700। ये बात तो ठीक हुई। अब उसकी जब वॉल्यूम 350 था, प्रेशर कितना था 650। अब जब प्रेशर रिड्यूस हुआ तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया। तो ये कौन सी प्रोपोर्शन हुई है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने निकाली है, ये भी बेटा क्या है एप्लीकेबल है। ये वेरीफाई करते हैं कि ये बेटा क्या हुआ इसमें, ये बॉयल्स लॉ वेरीफाई बेटा इसमें हो। ठीक है, जो एग्जांपल नंबर 5.2 है वो भी सेम एज इट ही है। ठीक है, वो आप क्या करेंगे, खुद से करेंगे। तो ये 5.1 भी खुद से करेंगे आप दोबारा से। अब चलते हैं हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की तरफ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेटा कि लॉर्ड केल्विन ने एक स्केल बनाया था, जिसने बेटा दो डिफरेंट स्केल जो है ना बनाए हैं। एक बेटा टेम्परेचर डिग्री में और दूसरा बेटा टेम्परेचर क्या है केल्विन में। तो कहता है कि जो टेम्परेचर डिग्री है ना, जो 0 डिग्री है, उसको बेटा उसने कंसिडर किया हुआ है केल्विन 273 के। तो क्या होता है ये बेटा इसके इक्वल होता है। अब जितनी भी बेटा आइडियल गैसेज है, ठीक है, जितनी भी आइडियल गैसेज है उनका सबका जो बेटा टेम्परेचर होता है वो क्या होगा 0 डिग्री। ठीक है, उसने क्या लिया बेटा 0 डिग्री, या फिर उसके साथ बेटा उसने 273 केल्विन लिया बेटा। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये क्या कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है, एब्सोल्यूट डिग्री बेटा इसको कहते हैं जी। क्या कहते हैं ये, और दो तरह के इसमें बेटा इसमें टेम्परेचर स्केल है, एक इसमें टेम्परेचर डिग्री में और दूसरा बेटा इसमें क्या दिया टेम्परेचर केल्विन में बेटा दे दिया गया जी। बेटा लॉर्ड केल्विन इंट्रोड्यूस एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल और केल्विन स्केल। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है 0 केल्विन, और या फिर दूसरा बेटा हमारे पास डिग्री होती है वो। अब इसकी बेटा डिफाइन हमने यहाँ से करनी है, इट इज द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव 0 वॉल्यूम। आइडियल गैस हम उसको कहते हैं जो गैस ओबेज करती है, जो गैस लॉ को। जितनी भी गैसेज हैं जो वो ओबे करती है किसको बेटा, गैस लॉ को, उसको हम कहते हैं ये क्या कहलाती है, ये आइडियल गैस बेटा कहलाती है। ठीक है, टेम्परेचर इसमें क्या होता है 0 केल्विन, या फिर बेटा हमारे पास क्या होता है 270 डिग्री बेटा। ठीक है, अगर टेम्परेचर केल्विन से डिग्री में जाना तो बेटा इसमें क्या करते हैं -273 ऐड करते हैं। अगर के डिग्री से इसमें आना तो इसमें बेटा क्या कर देते हैं, उसमें ऐड करते हैं बेटा उसके अंदर। अच्छा नेक्स्ट
अब ये हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब नेक्स्ट बेटा हम करते हैं चार्ल्स लॉ, ये इसी से रिलेटेड है और ये आसान है, ठीक है। अभी करेंगे, आप लोगों को दोनों जो है ना आसानी से ये याद हो जाएंगे। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? अच्छा, जो पॉइल्स लॉ था उसने लॉ पेश किया था वॉल्यूम और प्रेशर। अब चार्ल्स लॉ ने क्या किया है? चार्ल्स लॉ ने बेटा चार्ल्स लॉ ने जो रिलेशनशिप दिया बेटा वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान दिया। जो रॉबर्ट बॉयल पीछे गया है उसने बेटा किसके दरमियान दिया? उसने वॉल्यूम और प्रेशर्स, ठीक है। और जो चार्ल्स लॉ है उसने बेटा रिलेशनशिप किसके दरमियान दिया? वो कहता है कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। वॉल्यूम क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। और प्रेशर इसमें क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट हो जाता है। द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज चार्ल्स लॉ। पीछे वाला जो रिलेशनशिप था वो वॉल्यूम और गैसेस के दरमियान था, ठीक है। ये वाला जो बेटा रिलेशनशिप है ये किसके दरमियान है? ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान है, ठीक है। कि वॉल्यूम क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर के। और कांस्टेंट क्या होगा इसमें? प्रेशर हो जाएगा। तो ये बेटा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ये हमारे पास V इज इक्वल टू बेटा KT। तो ये हमारे पास आ जाएगा, मैथमेटिकली इसको फॉर्म में लिखेंगे। V इज इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? V/T इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा? ये कांस्टेंट। अब जब इसको मैथमेटिकली फॉर्म में बेटा हम लिखते हैं V1 T1 इज इक्वल टू बेटा V2 T2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। ये बेटा हमारे पास क्या है? फाइनल वॉल्यूम। ये बेटा इनिशियल टेम्परेचर। ये बेटा हमारे पास क्या है? फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये चीज होता है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पीछे हमने सीखी थी इनवर्स प्रोपोर्शन, ये बेटा हमारे पास क्या आ गई है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी बेटा क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जो टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम कम होगा टेम्परेचर भी बेटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी चीज बेटा क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसी की अगर हम मैथमेटिकली वैल्यू देखें तो पेज नंबर 82 पर आइएगा। पेज नंबर 82 पर आए तो इसमें क्या कहता है कि हमने दो बेटा क्या लिए? वॉल्यूम बॉक्स लिए, ठीक है। अब उसमें क्या वॉल्यूम है, उनको हम क्या करें? उनका जो इनिशियल टेम्परेचर है ये कितने बेटा? 25। और इसमें जो बेटा वॉल्यूम है वो कितने? 50 सेंटीमीटर क्यूबिक है। लेकिन हम क्या करते हैं? उसको हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर कहाँ तक लेकर जाते हैं बेटा? 100 डिग्री तक, ठीक है। जब 100 डिग्री तक इसको लेकर जा रहे हैं तो बेटा वॉल्यूम क्या हो गया? इसका इंक्रीज हो गया। कितना? 62.5 हो गया। यानी पहले देखे ना, ये सिंपल है। यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम है, कोई भी लिक्विड है, गैस है आपके पास, ये देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस। आप इसको क्या करें? यहाँ पर टेम्परेचर कितना है आपके पास बेटा? 50 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम कितना है इसका बेटा? टेम्परेचर इसमें 25 डिग्री और वॉल्यूम बेटा 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे? अब इसको हीट देंगे, टेम्परेचर राइज करेंगे। जब बेटा टेम्परेचर इसका राइज करेंगे तो ये क्या होगा? गैस के मॉलिक्यूल बेटा एक्सपेंड होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री तक जाएगा। तो जो वॉल्यूम V2 आएगा बेटा वो 62.5 आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर क्यूबिक के बेटा, ठीक है। यानी ये इनिशियल और ये क्या आ गया? फाइनल। यानी एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी बेटा क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, सही है। अब इसी के बेटा हम जो ये टेस्ट यूर सेल्फ और जी, तो कल इंशाल्लाह बेटा इसके न्यूमेरिकल्स और ये टेस्ट यूर सेल्फ ये जो है ना बेटा आप लोगों को क्या करेंगे? ये हम कल करेंगे। तो आज आप लोगों की जो डायरी है वो डायरी आप लोगों को मिल जाएगी। उसमें इसके आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे बॉयज ला के भी। ये आप लोगों ने मैथमेटिकली फॉर्म भी लिखनी है, इसकी एक्सपेरिमेंटल भी। और साथ बेटा आप लोगों ने ये जो प्रॉब्लम्स हैं
5.1 5.2, ठीक है। ये आप लोग बेटा क्या करोगे, इसको अच्छे से लिखोगे और साथ जो ये टेस्ट योर सेल्फ है 5.2, ये बेटा आप लोग करेंगे इसको, ठीक है। तो इन चीज़ों को बेटा आप लोगों ने अच्छे से जो है ना क्या करना है, रिवाइज करना है। साथ साथ इनको बेटा क्या लर्निंग करनी है, ताकि जब आप लोगों को पेपर हो 16 के बाद तो आप लोगों को बेटा ये चीज़ें जो है ना आती है। तो अभी आप लोगों की अटेंडेंस होगी, ठीक है। जिस बच्चे का फिर जो क्वेश्चन होगा वो मुझसे बेटा बात कर लीजिएगा। अभी पहले अटेंडेंस में आप लोगों की लगाने लगा, उसके बाद फिर जो है ना बेटा आप लोगों की बात मैं सुन लेता हूँ। तो ये डायरी और नोट्स आप लोगों को बेटा मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। जुहेब अपना हैंड डाउन कर लो। जब मैं कहता हूँ कि हैंड बेटा अपना राइज करें फिर किया करें। आप लोगों को बेटा मैं टाइम देता हूँ ना पूरा, मैंने समझाया कि जैसे हमारी प्रॉपर फिजिकली क्लास होती है, इस क्लास को भी वैसे समझा करें कि जब तक लेक्चर कंप्लीट ना हो, मेरी बात कंप्लीट ना हो, आप अपना क्वेश्चन अपने माइंड में रखें। फिर जब मैं कहता हूँ तो उसके बाद अपना हैंड रेस किया करें। चलिए, मैंने आप लोगों की अटेंडेंस ले ली है। अब चलते हैं क्वेश्चनिंग की तरफ। जिस बच्चे का क्वेश्चन है वो हैंड रेस करे अपने। जी जुहेब आसिम, पहले आप ही करें। किधर गया जुहेब आसिम? एक मिनट, जैन जैन आपसे ही बात करता हूँ। जुहेब आसिम, जी बेटा बोलिएगा। मोहम्मद जैन बात करें बेटा, क्या बात है? सर जी बेटा जी। सर ये एग्जाम्पल 5.1 और 5.2 नोटबुक्स में लिखनी है। जी बेटा ये अपनी आपने नीट कॉपी पे लिखनी है ये। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू। जी बेटा हम्माद खान बोले। जी जुहेब बोलिएगा बेटा, क्या बात है जुहेब? सर मैंने ये पूछना था, ये जो बॉयल्स लॉ में जो जो वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है, ये इक्वेशन में पी इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम में, दोबारा से बोले, तो जो आपकी वैल्यू जो डिक्रीज आपकी आवाज कट कट के आ रही, क्लियर नहीं आ रही। दोबारा से बोले, आप कौन सा बॉयल्स लॉ पूछ रहे हैं बेटा आप? यस सर, बॉयल्स लॉ में जो एक्सपेरिमेंटल बॉयल्स वेरिफिकेशन लॉ, में जो वो वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है। देखिए बॉयल्स लॉ पता क्या, बॉयल्स लॉ मैंने एक चीज ये समझाई है बेटा आप लोगों को कि बॉयल्स लॉ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, कि एक चीज बेटा इंक्रीज होती है, दूसरी उसमें क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर बेटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। अगर प्रेशर डिक्रीज इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, एक चीज मेरी बात गौर से सुन लो, जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो जब हमारे पास जो वैल्यू आएगी पूरी एक्सपेरिमेंटल की बेटा, वो क्या आती है, सेम आती है, ड्यू टू टेम्परेचर कांस्टेंट। जी जी बेटा मोहम्मद हम्माद खान। सर जी आप ये टेस्ट योर सेल्फ भेजेंगे उस पे? क्या कह रहे हो हम्माद? टेस्ट योर सेल्फ भेजेंगे सर? टेस्ट योर सेल्फ, जी सर। जी जी वो सवाल वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे कल आपको नोट्स मिले थे ना, ऐसे ही आज भी मिलेंगे, वो आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी पे लिखना होगा उनको, ठीक है बेटा? ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। अभी ये कल मैं आप लोगों से वर्किंग सुनूंगा भी, ठीक है। यहाँ तक जहां तक मैंने पढ़ा दिया इसको आप लोग यहाँ तक अच्छे से याद कर कर आएंगे। डेली का काम डेली आप लोगों ने बेटा याद करना है, सही है? चलिए ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास का टाइम होता है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।